हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है मेरी तरफ से आपको चौथी वीडियो है, पांचवी वीडियो है जो लैंगिक जनन से संबंधित है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैमेलिया या मैमल्स, स्तनधारी प्राणियों में जो मादाएं होती हैं उनमें किशोरावस्था के बाद प्रजनन प्रावस्था में एक जनन चक्र प्रारंभ होता है। ठीक, इस जनन चक्र में क्या होता है कि मादाओं का जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में अंडाणुओं का परिपक्वन होता है। लेकिन स्तनधारियों में ये जनन चक्र, स्तनधारियों की मादाओं का ये जो जनन चक्र है दो प्रकार का होता है। पहला है मध्य चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल, जो नॉन प्राइमेट गण की मादाओं में होता है। दोबारा ध्यान दीजिए, मध्य चक्र ओएस्ट्रस साइकिल जो केवल नॉन प्राइमेट गण की मादाओं में होता है। जबकि दूसरा ऋतु स्त्राव चक्र या रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो केवल प्राइमेट गण की मादाओं में होता है। ये दो प्रकार के जनन चक्र स्तनधारी मादाओं में पाए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मध्य चक्र के विषय में बताता हूँ और रज चक्र, दोनों में अंतर समझा देता हूँ। मध्य चक्र जो होता है केवल एक निश्चित मौसम या ऋतु में होता है, जबकि रज चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी जिसको कहते हैं, वह लगभग 28 दिन के बाद यानी प्रति माह मादाओं में होता है। मध्य चक्र जो होता है जिन मादाओं में, उनमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है, जबकि रज चक्र में रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है। तीसरा है, जिन मादाओं में मध्य चक्र पाया जाता है केवल मध्य चक्र के दौरान ही उन मादाओं में मैथुन की इच्छा जागृत होती है। जबकि जिन मादाओं में रज चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनमें 12 महीने, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मध्य चक्र में मैथुन की इच्छा जागृत होगी, ऐसा रज चक्र में नहीं होता। क्योंकि रज चक्र वाले प्राइमेट गण के प्राणी सतत प्रजनक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो ये इनके प्रमुख अंतर होते हैं मध्य चक्र और रज चक्र के, जो 2020 के राजस्थान बोर्ड के पेपर में आया था कि मध्य चक्र और रज चक्र में अंतर बताइए। ये प्रश्न आया था अभी बोर्ड के एग्जाम में। खैर, प्राइमेट गण की जो मादाएं हैं उसमें बंदर, एप्स और मानव, इनको सम्मिलित किया गया है। जबकि नॉन प्राइमेट गण की मादा जिनमें मध्य चक्र होता है उसमें गाय, भैंस ये आती है, दुधारू पशु, यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे स्पेशली मानव की। मानव में जो रज चक्र होता है वो मानव मादाओं में लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। और पहली बार जो रक्तस्राव होता है, रज चक्र होता है, पहली बार होने वाले रज चक्र को रजोदर्शन या मेनार के कहते हैं। दोबारा ध्यान दो, मानव मादाओं में 13 से 14 वर्ष की आयु में पहली बार होने वाले रज चक्र को रजोदर्शन या मेनार के कहा जाता है। और इसकी एक रज चक्र की अवधि मानव में 28 दिन की होती है। ठीक। और लगभग महिलाओं में यह 50 वर्ष की आयु तक चलता है, प्रति माह 28 दिन के बाद। लेकिन
लगभग सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में ये रज चक्र बंद हो जाता है। महिलाओं में रज चक्र का बंद हो जाना ही रजो निवृत्ति या मीनोपॉज कहलाता है। जिन महिलाओं में रजो निवृत्ति हो जाती है उनमें फिर प्रजनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक रजोदर्शन क्या होता है, दूसरा रजो निवृत्ति मेनार्के और मीनोपॉज क्या होता है। ये बातें मैंने आपको बताई। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर लेके चलूँगा मैं आपको, सहवर्ती परिवर्तन। देखो ये जो मैं सारी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए ना। सहवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं? प्रजनन प्रावस्था समाप्त हो जाने के बाद, प्रजनन प्रावस्था समाप्त हो जाने के बाद जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले ऐसे लक्षण जो जीव को जरा अवस्था की ओर ले जाते हैं, जो जीव को बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं, वे सहवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ऊतक, अंग अथवा तंत्र की क्रियाशीलता कम होने लगती है, जीव की उपापचयी क्रियाओं की गति धीमी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, जीवों के शरीर का वजन कम होने लगता है। कुल मिलाकर जीव बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है। इन सभी परिवर्तनों को ही सहवर्ती परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। उसके लिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी मैंने आपको रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के विषय में बताया, मध्यचक्र और रजचक्र के बारे में बताया इस विषय में। धन्यवाद।